हेलो नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके दिमाग में कन्फ्यूज़न बना हुआ है किसी भी कोर्सेज़ को लेकर के। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कोर्सेज़ के बारे में, जिन कोर्सेज़ के बारे में क्या है, स्टूडेंट हैं जो कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट हैं जो कि कोर्स करना चाहते हैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो क्या है, उन्हें क्या है, जब स्टार्टिंग से वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की सोचते हैं तभी से उनमें कन्फ्यूज़न बना रहता है कि किस तरीके से इसमें एडमिशन्स होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम समझाएंगे आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आज स्पेशली जो वीडियो है वो है आपकी साइकोलॉजी के बारे में, जहाँ से अगर आप मास्टर डिग्री अचीव करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए है। इसके लिए कैसी योग्यता रहेगी, क्या पेमेंट आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, कितना टाइम पीरियड रहेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी किस तरीके से इस कोर्स को अप्लाइड करती है ना। तो ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर दोस्तों आप एमए मनोविज्ञान से करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री अचीव करना चाहते हैं साइकोलॉजी में, तो आपको क्या करना है ये समझ लेते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि इसके लिए सबसे पहले तो हम बात करें योग्यता की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं कि इसके लिए जो प्रवेश योग्यता है, प्रवेश योग्यता आपके पास रहनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का तात्पर्य है बैचलर डिग्री। और बैचलर डिग्री के साथ साथ में अगर आप समकक्ष हैं, आपके पास में समकक्ष कोई डिग्री है या समकक्ष कोई डिग्री है जो कि बैचलर के अंदर आपने कर रखी है, बैचलर डिग्री आपने अचीव कर रखी है, तो भी आप एमए साइकोलॉजी में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 साल का पाठ्यक्रम अगर आपने स्नातक डिग्री कर रखी है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपकी कोर्स की जो ड्यूरेशन पीरियड रहेगा, अवधि रहेगी, वो न्यूनतम 2 साल की रहती है। यानी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी आपको 2 साल का टाइम देती है। यानी 2 साल में आप इसको एमए को साइकोलॉजी से या किसी भी एमए डिग्री को कर सकते हैं। ये 2 साल का टाइम है। ठीक है, अधिकतम 6 वर्ष जो यहाँ लिखा हुआ है अवधि के अंदर कि अधिकतम 6 वर्ष का क्या है मामला। तो अधिकतम 6 वर्ष में यदि मान लो 2 वर्ष के दौरान में अगर आपका कोई पेपर बैक रह जाता है या आप फेल हो जाते हैं या फिर कोई भी सिस्टम इस तरह का हो जाता है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर यानी 6 साल के अंदर अंदर आप एमए क्लियर कर सकते हो। न्यूनतम आपके लिए टाइम है 2 साल का। यानी फर्स्ट ईयर अगर आप पास हो जाते हो तो फाइनल ईयर में आप आगे बढ़ जाएंगे और फाइनल ईयर में प्रमोट होने के बाद में उसके बाद में आप अपनी डिग्री अचीव कर सकते हैं। ये मैटर रहेगा आपकी अवधि का ड्यूरेशन को लेकर के। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा बात करें हम कि ऐसा इसके अलावा क्या सिस्टम हो सकता है। जैसे आपने एमए में एडमिशन लेना चाहा, आपने एमए में एडमिशन के लिए कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया। अप्लाई कैसे करते हैं इस बात को भी समझ लेते हैं। आप क्या कीजिए, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या आप जहाँ से भी ई मित्र के माध्यम से कहीं से भी अप्लाई करवा रहे हैं वहाँ अप्लाई करवाइए। वहाँ अप्लाई करने के लिए आपको VMOU की जो साइट है उस पर जाना पड़ेगा। उस पर जाने के बाद में वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वही सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास बैचलर डिग्री का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। ये सिस्टम रहता है एक तो अप्लाई करने का। ठीक है, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते भी हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में आपको एक बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है कि जैसे 2 साल का आपका टाइम पीरियड रहेगा ना मास्टर डिग्री का, तो उस टाइम पीरियड में क्या है कि अगर मान लो आपका पेपर जुलाई सेशन में आपने एडमिशन लिया है और जुलाई सेशन में या जून सेशन के अंदर आपका कोई एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में अगर मान लो कोई पेपर बैक रह जाता है तो उसके अगले सेशन में यानी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी या VMOU में आपके 2 सेशन चलते हैं 1 साल के अंदर। कितने सेशन? 1 साल में 2 सेशन चलते हैं, यानी 2 सत्र चलते हैं। उन 209 सत्रों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी जून की डेट निकल जाती है तो आप जनवरी सेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों एक अच्छी फैसिलिटी मानी जाती है।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें, अगर मान लो आपके ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है और जनवरी सेशन में आपके एमए में आपके कोई पेपर बैक रह गया है, तो आप जून सेशन में उसमें डिफ़ॉल्टर एग्जामिनेशन फॉर्म ऐसे भरवाए जाते हैं, तो आप जून सेशन में उसे फॉर्म फिल करके आप क्या कर सकते हैं, जून सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप 6 महीने के भीतर ही अपने पेपर को कवर कर सकते हैं। जो आपके पेपर ड्यूज रह गए हैं या आप फेल हो गए हो या कुछ और मैटर रह गया है, तो उस कंडीशन में भी आप उसे पास कर सकते हैं। तो ये सिस्टम एक बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मीडियम की बात करें तो मीडियम हिंदी है। क्रेडिट अंक आपको मिलेंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अधिकतम जो अंक क्रेडिट अंक होते हैं वो आपको 8 नंबर के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ अधिकतम है, टोटल कुल मिलाकर के जो क्रेडिट अंक मिलेंगे आपको वो 80 अंक मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा बात करें पूर्वार्ध की जो फीस है, यानी एमए फर्स्ट ईयर की जो फीस है रहेगी मनोविज्ञान की, वो रहेगी 6,700 रुपये। ठीक है। इसके अलावा एमए फाइनल की फ़ीस रहेगी आपकी 6,700 रुपये, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़ीस रहेगी आपकी 6,700 रुपये। ठीक है। तो इसके अलावा बात करें हम आपकी रहने वाली है 13, कुल मिला के दोनों सालों की फ़ीस रहेगी 13,400 रुपये। तो ये रहा आपका फ़ीस प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, कोर्स समझ में आ गया आपको, फ़ीस क्या लगेगी, क्या योग्यता चाहिए, ये तीनों बातें हमने अच्छी तरीके से समझ ली हैं। आगे बात करते हैं कि किस तरह का सिस्टम रहेगा। एमए मनोविज्ञान से अगर आप कोर्स करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि आपको पहले जो एमए प्रीवियस दोगे, आप एमए का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें आपके क्या है कि 5-5 पाठ्यक्रम शामिल करने पड़ेंगे। आपके क्या है, फर्स्ट ईयर में 5 पाठ्यक्रम होंगे और सेकंड ईयर में 5 पाठ्यक्रम होंगे। ठीक है, 4 तो सैद्धांतिक होंगे और एक आपका प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी 4 पेपर जो यहाँ दे रखे हैं ऊपर, मैंने ये 5 सीरीज दे रखी है, तो इसमें से जो 4 पेपर ऊपर के हैं, ये चारों तो आपके जो लिखित रूप से लिए जाते हैं वो सैद्धांतिक रूप से आपके पेपर करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिकली एग्ज़ाम है, एक प्रैक्टिकल होगा, उसका भी श्रेय अंक 8 नंबर का है और भी जो हैं वो श्रेय अंक 8 नंबर के हैं। ठीक है, सभी के 8 नंबर के हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एमए प्रीवियस में ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आएंगे। इसके अलावा बात करें हम सेकेंड ईयर की, बात करते हैं कि आपका सेकेंड ईयर में क्या सिस्टम रहने वाला है। सेकेंड ईयर में देखिए, यानी फाइनल ईयर में भी वही उसी तरीके से 5-5 पाठ्यक्रम में दोनों डिवाइडेशन है दोनों ईयर्स के। तो सेकेंड ईयर में भी आपके 5 ही वो रहने वाले हैं, क्या पाठ्यक्रम रहने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 5 इसमें चैप्टर्स, 5 बुक्स रहेंगी। ठीक है ना, तो वो अलग अलग है। जो व्यक्तित्व सिद्धांत एवं मूल्यांकन के ऊपर है, नैदानिक मनोविज्ञान के ऊपर है। इसके अलावा डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी होती है, विकासात्मक मनोविज्ञान, उसके ऊपर है ना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी है। इसके अलावा जो आपका इसमें भी सेकेंड ईयर में भी एक ही प्रैक्टिकल होगा, जैसा प्रोसेस फर्स्ट ईयर में रहता है वैसा ही सेकेंड ईयर में भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका ये तरीका कि आप एमए प्रीवियस एंड फाइनल को किस तरीके से क्लियर करेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, क्या क्या योग्यता रहेगी, ये सारा सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम, जो यहाँ पर है वो आपको अंक जो मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे पता है। आपकी जो पहले प्रायोगिक परीक्षा होगी एमए की, ठीक है, जैसे प्रायोगिक लिखित परीक्षा होती है जो सैद्धांतिक, ठीक है ना, उसमें प्रयोग के बारे में लिखाया जाता है। तो वो उसमें क्या है, एमए के फर्स्ट ईयर में 40 नंबर और इस तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये बात बाकी आप सब समझते हैं। इसके अलावा बात करें हम अंकों का जो विभाजन है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो शिविर आयोजित करवाए जाते हैं आपके प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम से लेकर के, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट कैंप आयोजित करवाए जाते हैं। जो कॉन्टैक्ट कैंप आयोजित करवाए जाते हैं ना, इसमें क्या है, आपको 3/4 यानी लगभग 4, अगर मान लो आपके शिविर आयोजित करवाए जा रहे हैं साइकोलॉजी के, तो उसमें 4 में से आपको 3 में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। उसके भी अंक मिलते हैं आपको, उसका भी ग्रेड में काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। ये सिस्टम रहा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किस चीज़ की, कि आपको जो असाइनमेंट वर्क है वो पर्टिकुलरली हर कॉलेज में होता है वैसे तो, लेकिन जो
यहाँ है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में है, एक डेट्स होती हैं, इनकी जो निश्चित डेट्स हैं वो डिसाइड कर दी जाती हैं, तो उसके अनुसार आपको असाइनमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं। तो जो जनवरी सेशन होता है, जनवरी सेशन के लिए आपको असाइनमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं। दिसंबर तक लास्ट डेट रहती है, जनवरी तक भी रहती है, कई बार बढ़ाई दी जाती है या घटाई जा सकती है, तो ये उनके ऊपर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा असाइनमेंट क्या होता है, तो असाइनमेंट वो होता है उसमें आपको साल भर में मतलब आपको क्या है कि एक वर्क करके देना पड़ता है, आपको एक होमवर्क होता है, एज ए होमवर्क होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं ना, तो एडमिशन लेने के बाद में आपको बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है बाय डाक के द्वारा, ठीक है ना। पोस्ट मतलब आपको डाक के द्वारा है जो क्या भेजा जाता है, बुक्स भेजी जाती हैं, तो बुक्स के अंदर ही जो इसका असाइनमेंट वर्क है उसका पेपर भेज दिया जाता है। तो उस पेपर को आपको पूरा मतलब 10 से 12 पेज या 20 से 25 पेजों की एक कॉपी तैयार करनी है, एक फ़ाइल तैयार करनी है। उस फाइल में आपको असाइनमेंट वर्क करना है प्रत्येक सब्जेक्ट का, और उस असाइनमेंट वर्क को मतलब आपको डिपॉजिट करवाना है निर्धारित तारीख समय तक, ठीक है। तो ये रहेगा आपका टाइम पीरियड। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी, अगर मान लो आपको असाइनमेंट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, तो आप ऑनलाइन भी वेबसाइट खोल सकते हैं वर्धमान महावीर की, ओपन यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी पे आपको एक अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी जो कि वन वीओ के नाम से आती है, स्टूडेंट वन वीओ के नाम से आती है, जहाँ अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर मान लो आपको किसी कारण से बुक्स नहीं मिल पाई है तो या लेट हो रही हैं, तो उस वजह से भी आप वहाँ से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से आप जो आपके असाइनमेंट वर्क को रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कौन कौन से फॉर्म फिल किए हैं वो सब चीज़ें आपकी वहाँ पर अपडेट रहती हैं हर एक स्टूडेंट की। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। कितने नंबर आए, कितना असाइनमेंट के कितने नंबर मिले आपको, एक असाइनमेंट 30 नंबर का होता है, उस 30 नंबर में से आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। और अब आपको बात बताता हूँ कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जो कि कॉन्टैक्ट शिविर में नहीं आ पाता है, कॉन्टैक्ट कैंप में या संपर्क शिविर में वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता है, तो उसको क्या है कि डिफ़ॉल्टर, उससे क्या पेमेंट लिया जाएगा, एक डिफ़ॉल्टर शुल्क के रूप में एक पेमेंट लिया जाएगा। उस पेमेंट्स को जमा करवा के वो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट सेशन के अंदर जो होने वाला संपर्क शिविर है उसमें भी वो उपस्थिति दर्ज करा सकता है। तो इस तरीके से वो अपनी उपस्थितियों को भी पूरा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। सत्रीय गृह कार्य की बात करें, हमने 30 नंबर बोला था, वो बैचलर डिग्री में है। और एमए के लिए आपको, या साइकोलॉजी से एमए कर रहे हैं अगर आप, तो आपको 20 अंकों के इसमें आंतरिक गृह कार्य मिलेंगे, आपको असाइनमेंट वर्क मिलेंगे जो आपको घर बैठ करके करने हैं। अब कई बच्चे फिर भी यूँ सोचते हैं कि यार घर बैठ के कैसे करेंगे, क्या मैटर रहता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जब आपको डाक द्वारा बुक्स मिलती है तो उसमें असाइनमेंट वर्क के नाम से पेपर मिलता है, उसे ही आपको कंप्लीट करके देना होता है। इसके अलावा अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने स्टूडेंट वन वीओ से जैसे अप्लाई करेंगे तो आपका स्टूडेंट वन वीओ है जो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में आप साइट पे जाकर वहाँ खोलेंगे, तो वहाँ खोलने पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से पेपर्स आपको आपके कोर्स के अंदर कौन कौन से पेपर्स आते हैं, और इन पेपर्स में से, इस सिलेबस में से आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन सा असाइनमेंट वर्क करना है, तो उस असाइनमेंट के पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे घर पर एक जो प्रैक्टिकल फाइल हम 10th-12th में बैचलर डिग्री में तैयार किया करते थे उसी तरीके से आपको उसे पूरे तैयार करना है। ये होता है एक असाइनमेंट, और उसको एक टाइम पीरियड के हिसाब से आपको जमा करवा देना है। और हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी कोई भी फॉर्म फिल करें तो उसमें एक्टिवेट नंबर ही दर्ज कराएं, ताकि जिससे आपको सूचनाएं हैं जो आपको लगातार मिलती रहें अपने नंबर पर, मोबाइल नंबर पर, ठीक है दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि वीएमयू आपसे संपर्क नहीं करेगी, आपके पास मैसेज भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी सुविधा रहेगी। जो रहेगी आपका मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। ये तो रहा सत्रीय गृह कार्य का या फिर असाइनमेंट्स वर्क का। इसके अलावा जो आपकी मेन परीक्षा होगी उसमें क्या है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में आज जो प्रत्येक पाठ्यक्रम है या आपका जो प्रत्येक पेपर है वो पर्टिकुलरली एक एक पेपर 3-3 घंटे का होगा, ठीक है। और उसमें अधिकतम 80 अंक निर्धारित किए गए हैं आपको।
80 अंक का मतलब 8 अंक तो श्रेयांक का मतलब है कि आपको अगर आपका अच्छा प्रदर्शन रहता है उसके हिसाब से, या नहीं भी रहता है वो भी कुछ भी है, कुल मिला के सभी को मिलते हैं, तो वो 80 अंक आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो यदि विद्यार्थी कुछ पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण नहीं कर पाया है, तो उत्तीर्ण करने के लिए अगले 6 महीने बाद में जो सेशन शुरुआत होगी उसके अंदर भी वो एडमिशन लेकर के उसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये वाला सिस्टम रहेगा। अब इसके अलावा बात करें हम, अंक तालिका में आपको सारी चीज़ें शो करेंगी। जो फर्स्ट डिवीज़न आते हैं या प्रथम श्रेणी में आते हैं उनके 60% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, और सेकंड आते हैं उनके सेकंड डिवीज़न वालों के 48 से 60% के बीच में मार्क्स होने चाहिए, और जो पास होते हैं पास होने में यानी थर्ड डिवीज़न वगैरह वगैरह, तो वो 36 से लेकर के 48% आपके होने चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहा आपकी एमए की डिग्री को हासिल करने को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आशा है। और आप फॉर्म फिल कीजिए बिल्कुल बेधड़क। आप जितना भी और भी कोई जानकारी अगर हमारे चैनल से प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और भी ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई हैं आपके कोर्स को लेकर के। इसके अलावा अगर स्टूडेंट के एक लाइफ के अंदर मतलब उसको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उन सभी के ऊपर हमने हमारे चैनल का आधारण किया है। यानी हमारा जो चैनल है जानकारियों के ऊपर आधारित है, जो स्टूडेंट्स के को लेकर के हैं जितनी भी जानकारियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का सिस्टम हमारा रहने वाला है। ये आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। और आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।